ये जो टॉपिक है ना, ये बेसिकली तो है ना, आपको कह रहे हैं सॉल्व द इक्वेशन, लेकिन इसमें लॉग इन्वॉल्व होगा, इसलिए हमने लॉगरिथम के हेड में दिया है। ए लेवल्स का है 970932 मई जून 2019 क्वेश्चन नंबर 2। राइट। फर्स्ट स्टेप क्या होता है भाई इसमें, ये इस तरह के P1 में भी होते हैं, ये इसमें में है, लेकिन उसमें लॉग इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसको करने की टेक्निक क्या होगी, सॉल्व सोल्यूशन कैसे करेंगे आप इसको। सवाल को क्या मैं कॉपी इसमें करते हैं यार, ये है कि एक नए वेरिएबल्स को ना अज्यूम कर लेते हैं। जैसे 3 रेस्ट टू पावर एक्स है। ठीक है। तो हम कहेंगे लेट यू इक्वल्स टू छोटी वाली पावर को, ठीक है ना, छोटी वाली को 3 रेस्ट टू पावर एक्स। ठीक है। और सेकंड स्टेप में हम कर लेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड। व्हेन यू आर टेकिंग स्क्वायर तो यू स्क्वायर इक्वल टू 3x होल स्क्वायर हो जाएगा। राइट। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सही है हमार। अच्छा भाई, अब क्या होगा इसके अंदर कि अब आप क्या करेंगे भाई, देखें यहाँ पे। तो एग्जैक्ट ये क्या हो जाएगा, 3 रेस्ट टू पावर एक्स। अच्छा बट अब इन डिजिट्स का रूल ना भाई देखें, 3 रेस्ट टू पावर एक्स का होल स्क्वायर है ना, ये तो क्या होगा, ये 9x हो जाएगा। कैसे होगा। अब बताएं कि क्या होना चाहिए ये। नहीं हमारा 3 की पावर 2x हो जाएगा। ये 3 की पावर 2x हो जाएगा। राइट। 3 की पावर, हाँ 9 की पावर x भी इसको बोल सकते हैं। यू आर राइट, 3 की पावर 2x कह सकते हैं। ये 9 के 3 स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 3 स्क्वायर अंदर लिया स्क्वायर और x, तो क्या हो जाएगा ये 3 रेस्ट टू पावर 9 रेस्ट टू पावर x हो जाएगा। राइट। तो ओके, यू कैन राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन है इसमें हम इसको कर लेंगे देयरफॉर। हम लिख लेंगे यहाँ पे इसको कि अब ये जो इक्वेशन बन गई ना मेरी, ये क्या बन गई, यू स्क्वायर इक्वल्स टू 3 रेस्ट टू पावर x। क्या था, यू था ना, u + 12। ठीक है। क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक बन गई, फटाफट इसको हम लोग कैलकुलेटर यूज करके और उसको हम करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। 0। हाँ भाई, क्या आ रहे, 2 ब्रैकेट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। क्या आया बताएं सॉल्यूशन इसका। u - 4 मीन्स u + 4। और दूसरा कौन सा है ब्रैकेट में। अच्छा आपने आपने वो कैलकुलेटर यूज करके आपने कहा u - 4 है। u - 4 है और u + 3, यानी कि एक आंसर आ रहा था +4 और एक -3 आ रहा था। ओके। अब क्या हुआ भाई, देयर u - 4 = 0 हो गया भाई। और u + 3 = 0 हो गया। सही है। और लिखते हैं सोल्यूशन में, और लिखते हैं, एंड नहीं लिखते, और लिखते हैं कि भाई देखो ये दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी, या तो ये करेगी या ये करेगी। ठीक है। u क्या हो जाएगा 4। एक सोल्यूशन इक्वेशन में हमेशा आप और लगाएंगे। u = -3 हो गया। ठीक है जनाब। आप क्या करेंगे, प्लग इन कर देंगे हम लोग, रिप्लेस u विथ, u को हमने किसका अज्यूम किया था, 3 रेस्ट टू पावर x का किया था। ठीक है। तो आप कर देंगे 3 रेस्ट टू पावर x = 4। ये भी हो जाएगा 3 रेस्ट टू पावर x = -3। अब हम बात टेकिंग ना ln आप लेते हैं बहुत से, अभी भी एग्जाम में एग्जामिनेशन रिपोर्ट में देखता हूँ तो वो कहते हैं भाई टेकिंग ln ले लो। फॉर्मूले नोट्स सारे वही हैं, जो लॉग के हैं वो ln के। टेकिंग ln ऑन बोथ द साइड्स, उससे क्या फायदा हुई है, ये हो गया और ये हो गया ln 3 रेस्ट टू पावर x = ln -3। ठीक है भाई। अच्छा अब क्या है सिचुएशन, अब देखें, अब ये एक नोट में लिख रहा हूँ, हो सकता है आपको याद हो सकता है। पावर लॉ याद है लॉग का।
एग्जैक्टली तो राइट लिख भी देता हूँ, कोई और अगर वीडियो देखेगा उसको भी समझ में आ जाए। क्या एक नोट है कि आप लिखते हैं ना एल एन ए रेस्ट टू पावर बी, तो वो होगा बी रेस्ट टू पावर बी टाइम्स एल एन ए हो जाएगा। ओके, इसी के लिए हेल्प हो जाएगी। अब आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स टाइम एल एन थ्री, आ जाओ आ जाए, एल एन फोर एंड एक्स टाइम एल एन थ्री इक्वल्स टू एल एन माइनस थ्री। ये रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड क्यों, इट हैज नो सोल्यूशन। एल एन माइनस थ्री असल में ना वैल्यू देगा नहीं कैलकुलेटर। क्या कहना है? एन फोर अपॉन एल एन थ्री जो है। हाँ एल एन फोर अपॉन एल एन थ्री, यस डेसिमल में आएगी, कर लें हम हाँ, डेसिमल में टू से। डेसिमल प्लेस बोला है ना उसने। बिल्कुल नो इशू, क्योंकि इसमें बोला क्या है, 26, ने टू बोला डेसिमल है प्लेसेस। क्या कहते हैं, टू डेसिमल प्लेसेस राइट, 1.26। 1.26। तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स इक्वल्स टू एल एन फोर अपॉन एल एन थ्री। क्या आंसर आया अमार? 1.26। 1.26 बाय द विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ये आपके पास हो गया थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, ये आंसर हो गया एक्स का, और इन्होंने कहा हुआ है कि टू डेसिमल प्लेसेस में दे दें आप, तो हमने इसको जनाब टू डेसिमल प्लेसेस में दे दी। ठीक है, अच्छा भाई देखो, इसमें क्या है, शोइंग ऑल नेसेसरी वर्किंग सॉल्व द इक्वेशन। पहले भी हमने सॉल्व सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन हमने किया था ऊपर, सॉल्व इक्वेशन, जी। लेकिन इसमें इसमें फर्क ये है कि उसमें आगे आगे लॉग इस्तेमाल हुआ था, यू नो एल एन नेचुरल लॉग, लॉग या एल एन एक ही बात है, नेचुरल लॉग है वो लॉग है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लॉग शुरू में इस्तेमाल कर दिया इसमें, देख रहे हैं आप, इस इक्वेशन को सॉल्व करने में हम इस इक्वेशन को कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, जी। आवाज साफ आ रही है? जी सर। ओके, इक्वेशन को आपने कॉपी किया, आपने कहा यार टू लॉग टू एक्स इक्वल्स टू थ्री प्लस लॉग टू एक्स प्लस वन। ठीक है, हम्म। अब पता है होता क्या है, होता ये है कि आपने, अगर आपको इक्वेशन में लॉग, सारे लॉग्स को ना एक तरफ कर लेना है आप, टेकिंग लॉग ऑन वन साइड राइट, तो हम्म। टू लॉग टू एक्स माइनस लॉग टू एक्स प्लस वन इक्वल टू थ्री। ओके, जी। अच्छा, उसके बाद क्या है कि देन, अब आप क्या करेंगे जनाब, देखें लेफ्ट साइड पे यू कैन नॉट अप्लाई दीज लॉज ऑफ लॉगरिथम, ये लॉ है लॉगरिथम के, ये आप यानी कि यहाँ पर अप्लाई उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक लॉग का कोफिशिएंट वन ना हो जाए। देख लो यहाँ पर सबके कोफिशिएंट, यहाँ पे लॉग का वन है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ओ आई एम सॉरी, ये जरा देखना, आई एम सॉरी सॉरी हमारा ये माइनस है यार, ये वही कॉपी कर दिया, ये माइनस था, आपने माइनस लिखा, क्या लिखा, डिवाइड वाला माइनस था ये। लॉग ए एम ना। हाँ ये है लॉग एम माइनस लॉग एन था ये, सही है। लॉग एम माइनस लॉग एन। ओके, आप देख रहे हैं यार, ये देखें थर्ड लॉ, देखें आप थर्ड लॉ, लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है, लेकिन मसला है कि टू गड़बड़ कर रहा है। इस टू के लिए आप क्या करेंगे, पावर लॉ अप्लाई करके ऊपर ले जाएं इसको। ठीक हम्म। है, क्या हो जाएगा भाई, ये लॉग टू एक्स स्क्वायर, ये टू ऊपर चला गया ना, पावर लॉ अप्लाई कर दिया हमने, याद रखो। देन उसके बाद माइनस लॉग टू एक्स प्लस वन एज इट इज इक्वल टू थ्री। और फिर आपने क्या किया कि अब आप ये लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला लॉ ना, ये वाला थर्ड लॉ, ये मैंने अप्लाई कर भाई, जी। माइनस वाले, तो क्या हो जाएगा, लॉग टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इज जी। इक्वल टू थ्री। कंफ्यूजन? नहीं। अब क्या यार, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो लॉग मुझे खत्म करना पड़ेगा। जब मुझे लॉग खत्म करना पड़ेगा, जब यहाँ पर आपको लॉग खत्म करना पड़ेगा, तो फिर अब आपको या कोई एक है, कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, एक सेकंड रुकना यार, मुझे लग रहा है यहाँ कोई गड़बड़ हो गई। एक, सर 3 की पावर 2 हो जाएगा।
नहीं अच्छा भाई देखें, इस स्टेज पे अब हमें लॉग को खत्म करना है, तो फिर लुक एट ये आप जी देखें आप कि हाँ लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप कैसे लेके आएंगे यार। लॉग ए एक्स इक्वल टू बी होता है, तो यू जी कैन राइट एक्स इक्वल टू बी रेस टू नो ए रेस टू पावर बी, नॉट बी रेस टू पावर ए, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे ये हैं। की बात है। हाँ ये इस ए रेस टू पावर बी होता है, सॉरी। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया था मैंने, ए रेस टू पावर बी हो जाएगा। सही है भाई, इस वजह से आप सही कंफ्यूज हो रहे थे। अब आप क्या लिखेंगे इसको, ये जो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म बात। ये यूज कर रहे हैं हम, तो आप लिखेंगे नाउ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू रेस टू पावर थ्री। क्या क्या, जी अब ये हो जाएगा जनाब एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एट। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एट एक्स प्लस एट। ठीक है, जी तो एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस एट। नाउ इसमें आप अपने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो। अच्छा ये देखो, ये ना ये आराम से ये फैक्टराइजेशन वाला सवाल नहीं है, देख रहे हैं आप, क्योंकि जी ये आप ये भी एट है ये भी एट है, ब्रेकिंग मिडिल टर्म लगेगा नहीं, कैलकुलेटर से आप कर तो लेंगे, लेकिन जी उसने उसने कहा, उसने एक बड़ी जबरदस्त बात कही है यार, देखें जरा, ये क्या बोला हुआ है। गिविंग योर आंसर नहीं नहीं, ये करेक्टली, भी ये भी showing all necessary working। एग्जैक्टली exactly। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की वर्किंग भाई उसको दिखा दो, उसको दिखा दो, जो उसने कहा हाँ है ना दिखाओ। ठीक है, हाँ, तो सर जैसे ब्रैकेट दिखाते हैं वैसे ही दिखाएंगे ना। यार ब्रैकेट में असल में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा ना, तो वो जी सही नहीं है। आप क्या करेंगे इसको, आप ये करेंगे। डेसिमल में नहीं लिख सकते, हाँ, डेसिमल में नहीं लिख सकते। नहीं जैसे में नहीं यार, इसको वो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तुम एक मार्किंग स्कीम से भी देख लो, बल्कि हाँ दिखाई दो तो बहुत बेहतर है ना, फॉर्मूला अप्लाई कर दो माइनस बी, जब उसने कहा हुआ है ना यहाँ पे, तो फिर आपको बिल्कुल दिखाना पड़ेगा कि भाई कैसे सॉल्व। सर ये तो कभी भी नहीं होगा इस तरह से तो। अम्मा, इसने जो है ना कभी कहा नहीं था, अभी ये सवाल हमने किए थे, ऊपर देखा था, आज में बोला हुआ है उसने। और इसमें बोला हुआ है ना, शो ऑल नेसेसरी वर्किंग, दिखाऊं माइनस बी। आपको पता है कि जो है ना बी, ये होता है, इसका कोफिशिएंट बी होता है, ये कोफिशिएंट सी होता है, ये आपके पास वन होता है, राइट, ए इक्वल्स टू वन। ठीक है जनाब। सर मार्किंग स्कीम में बोला हुआ है उसने क्वाड्रेटिक भी पूरा दिखाओ। एक मिनट, सवाल में तो बोला हुआ है, देखें सर इसमें क्या बोला हुआ है, सॉल्व। अच्छा इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि उसने क्वेश्चन में कमांड दी थी आपको कि शो ऑल नेसेसरी वर्किंग, ये देखें ना, ये देखें, इसमें आपको उसने कमांड दी थी, ये देखें, शो ऑल नेसेसरी वर्किंग सॉल्व द इक्वेशन, जो अभी हमने उठाई है, बल्कि यहाँ यही देख लें आप, ये देख रहे हैं आप, शो ऑल नेसेसरी वर्किंग, समझे। तो फिर आपको बताना पड़ेगा, और उसने मार्किंग स्कीम में भी मार्क्स दिए हुए हैं ना इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के। उसे ये थोड़ी का यूज करो कैलकुलेटर से सॉल्व करो, उसने कहा सॉल्व करो, उसका एक नंबर होगा। पहले एक वाला, नंबर क्या होता हाँ, है सर। एक नंबर एक एक नंबर करके तो नंबर बनेंगे हमार, एक नंबर भी नहीं जी सर। छोड़ना है। माइनस एट प्लस माइनस, गणेश को तो सॉल्व करना है आप जल्दी से, कोई मसला नहीं है। और हाँ भाई, भाई कौन कौन क्या आंसर आ रहा है बताइए। सर एक आ रहा है 8.899 एट पॉइंट एट नाइन नाइन, दूसरा। और एक आ रहा है -0.899। अब देखें ये क्या हो जाएगा, इसको आप कर देंगे रिजेक्ट, कर देंगे आप, इग्नोर कर देंगे आप, सर ये इग्नोर। जो आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल के किया है, सर इससे आगे की भी तो खुद शोइंग ऑल नेसेसरी वर्किंग, तो फिर ये भी बनता है फिर तो। नहीं हमारा वो असल में मैं बताऊं, देखो जब ये भी क्वाड्रेटिक का भी, इस ए लेवल में जब आप क्वाड्रेटिक यूज करते हो ना, चाहे ओ लेवल में भी करते हो, तो उसका रूल क्या होता है कि आप फार्मूला लिखो और करेक्ट प्लेस पे करेक्ट वैल्यू दो, फिर बाद में कैलकुलेटर यूज कर लो। करेक्ट करेक्ट प्लेस पे करेक्ट वैल्यू दी ना, और इसको इस तरह से स्प्लिट कर दिया मैंने प्लस और माइनस को, और फिर आप कैलकुलेटर यूज करते हैं। वो फिर आपको एक एक स्टेप नहीं दिखाना कि स्क्वायर रूट 64 प्लस 32 निकालेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। आ रही बात समझ में, जैसे ओ जी लेवल में भी आता है सवाल ये सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक। तो ओके भाई यार, जो हो गया तो इग्नोर हो गया, रिजेक्ट हो गया, क्योंकि माइनस वाला ना लॉग माइनस में कैलकुलेट नहीं कर रहा होता है, ठीक है ना, इसको रिजेक्ट कर दिया आप।
और ये आपके पास आंसर आ गया फाइनल। सर रिजेक्ट क्यों किया माइनस वाले को? रिजेक्ट इसलिए किया, आपके पास जो इक्वेशन सॉल्व करनी है ना उसमें ये वाली जरा पुट करके देखते हैं हम लोग, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस वाली वैल्यू के अंदर आप डाल के देखें, आप जहां जहां पर एक्स है आप यानी कि ये वैल्यू डाल दिएगा माइनस वाली, तो कोई आपको लेफ्ट राइट और लेफ्ट साइड बराबर नहीं आएगी, इसलिए आपने कर दिया इसको रिजेक्ट। ठीक है तो डाल के देखना पड़ेगा। यार, चेक करवा के उसको दिखा भी दोगे तो वो बताएगा तो मैथ एरर देगा। तो नॉर्मली यानी कि उसका ना वो स्टेप दिखाना की जरूरत नहीं है, वो रिजेक्टेड कहते हैं उसमें सर माइनस है। लेकिन ये लॉग की जो बेस है ये तो कैलकुलेटर में ही नहीं है। कैलकुलेटर में है, ये दिखाऊं? हाँ सर। दिखा रहा हूं। ये वाला कैलकुलेटर है ना आपके पास, ये जी देखें, जी। ये देखें ये वाला बटन, ये टू आ गया, लॉक टू आ गया, उसमें क्या पुट करना है फिर आपने, माइनस वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, -0.899 मिली बेस। अच्छा। अब आप देखेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर नहीं आएगा, राइट, बल्कि ये तो कैलकुलेट ही नहीं करेगा, देख रहे हैं आप, कहाँ सर तो कैलकुलेट। करके देखना पड़ेगा। तो आपने इसको रिजेक्ट कर दिया। बस याद रखो माइनस वाली वैल्यू को नहीं कर रहा होता है ना लॉग या एलएन, तो बेटर ये उसको इस चीज लिख दो तुम। ठीक है, अच्छा जनाब, ये 9709 पेपर 3 22 फरवरी मार्च 2021 का क्वेश्चन नंबर था ये। क्वेश्चन नंबर कौन सा है पता है? क्वेश्चन वन। वन ही है। जी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर वन है ये। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर वन है। पता है देखो, सब में पहले बच्चे ना सवाल को देखते ही जज्बाती हो गए, गलती क्या करेंगे। सवाल पहले मैं कॉपी करने दो मुझे। हो सकता है सवाल देखने के साथ ही ना बच्चे गलती कर लें। क्या गलती करें? मेरी मेजोरिटी, हर कोई नहीं, बच्चे गलती क्या करने ये कर लें फौरन। क्या किया मैंने पता है? क्या किया, ब्रैकेट को क्या कर दिया हमने, एक्सपेंड कर दिया, जो कि क्या है लॉजिकली क्या है, रॉन्ग है, गलत है। तो समझिए एक नोड आपके हाथ में आ गया। पहले आपको एक नोड समझना है। नोड आपको क्या समझना है जनाब? ये नोड की कॉपी में लिख रहे हैं ना आप? जी नोड ये नोट्स। समझ, हाँ नोड ये लिखना है सवाल के, ln a+b या -b जो भी होगा ना, वो इज नॉट इक्वल टू बड़ा सा लेना है, इज नॉट इक्वल टू ln a ए अपॉन -ln b, इसके बराबर नहीं होगा। एल एन ए अपॉन भी हो जाएगा ना? नहीं नहीं, ln a/b भी नहीं होगा, वो तो वो क्या था, वो दोनों का ln होता था। वो क्या था वो रूल दिखाऊं दिखाऊं अपॉन वाला रूल दिखाऊं आपको, ये था अपॉन वाला रूल, देखेंगे और से ये ए, जी। दोनों के साथ ln होना चाहिए, इसके साथ भी ln यस। लॉग होना चाहिए, इसके साथ भी लॉग होना चाहिए। वहां पर लॉग दोनों के साथ नहीं है, मतलब वहां पर लॉग कहाँ है दोनों के साथ, ये जो है ना अमार, ये तो करना अलाउ नहीं है, ब्रैकेट एक्सपेंड करना अलाउ नहीं है, ये बता रहा हूँ इस नोट्स के अंदर आपको। अलाउ ही नहीं है। इस हाँ अलाउ नहीं है, ये बड़ा अच्छा। इंपॉर्टेंट, यस, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। ब्रैकेट एक्सपेंड करना अलाउ नहीं है लॉग में। ओके, ये आपने बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है इसको। अच्छा मतलब लॉग कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता ब्रैकेट से? हाँ ये है ऐसा, सर हर केस में? हर केस में, हर सवाल में ये अच्छा। नहीं होगा, कभी आप ब्रैकेट को नहीं लिख एक्सपेंड लेता करने की हूँ। कोशिश करें। चलो भाई, अब पता है क्या, देखें, एक नोट ये कर लें आप, एक और नोट भी कर लें, दो बातें नोट करें, फिर हम सवाल करते हैं कि इस सवाल में क्या क्या नोट इस्तेमाल हो रहे हैं। एक और नोट ये कहते हैं कि अगर आपसे कहता हूँ लॉग हो या एल एन हो एक ही बात है, उसके अंदर तो वो नहीं जी जी करना, कोई फर्क जी नहीं जी करना। जी। कहते हैं भाई इफ ln a = ln b, इफ ln a = ln b, देन a विल बी इक्वल टू b। ये भी एक नोट है भाई। if ln a equals to ln b then। क्या हुआ, ln गायब हो गया। लेफ्ट राइट पे अगर दोनों ln हो ना तो ln को आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक सेकंड सर मैं लिख रहा हूँ ये। हाँ बिल्कुल, ये आप लिखें, फिर मैं आगे चलते हैं सवाल समझाता हूँ आपको। ये देखें, ये जो क्वेश्चन आया है ना आपके पास, ये वाला सवाल,
ln जी x तो सॉल्व करना है, ln x क्यूब माइनस 3 इक्वल्स टू 3 टाइम ऑफ ln x माइनस ln 3। अच्छा, इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिएगा प्लीज, गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, बहुत ध्यान में रखिएगा। अब क्या सिचुएशन है, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी कि सॉल्व मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जी उसमें सबसे पहले तो भाई ये जो गड़बड़ है ना, कि ब्रैकेट को आपने एक्सपेंड नहीं करना, ये मैंने नोट में भी डाल के लिख दिया मैंने। अच्छा भाई, समझ अब गया। अगर एक्सपेंड नहीं करना तो अब क्या करना है, करना क्या है, अच्छा इसमें लॉ कितने रूल अप्लाई होंगे पता है? एक नोट ये अप्लाई होगा, एक नोट ये अप्लाई होगा, तीसरे जो है ना लॉज, लॉज आपको आना चाहिए, पूरे लॉज आपको आना चाहिए। ये मैं मिटा रहा हूँ, ऊपर से मैं लॉज को मैं कॉपी कर रहा हूँ, राइट? पूरे के पूरे लॉज आपको आने चाहिए, तीनों लॉ याद है आपको? जी आपसे मैं कह ये रहा हूँ, आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई क्या आप करेंगे, आप इससे सब में पहले बात तो यहाँ से 3 को गायब कर दें आप, विद दी हेल्प ऑफ पावर लॉ। पावर लॉ पता है ना भाई? पावर लॉ हाँ कहाँ है? ln2 ये रहा, एन लॉग एम इक्वल्स टू लॉग एम रेस टू पावर एन। ठीक है ना? पावर आ जाएगी ऊपर इसके। ओके, इसको पहले गायब कर दो भाई जल्दी से। तो जब आप इसको गायब करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एल एन एक्स क्यूब माइनस 3 इक्वल्स टू एल एन एक्स क्यूब। ये क्या, ln कॉमन ले लेंगे। एल एन कॉमन नहीं लेंगे हमार, यहाँ पर हम ये राइट साइड पे आप डिवाइड का रूल अप्लाई करेंगे, एल एन कॉमन लेना अलाउ नहीं है। अरे हाँ, वो एक ही बात हो जाएगी। हाँ सही है वो सही है। वही वाला, ये नोट ए बी वाली की बात हो गई, हाँ, राइट? समझ ये सही है अलाउ नहीं। सही है। आपने अब क्या करना है, ये माइनस वाला लॉ है ना, कहाँ है? ये रहा ये माइनस वाला लॉ, ये रहा, ये वाला लॉ अप्लाई करेंगे आप, याद रखो। ओके, तो ये सर भाई कहते हैं कि ये दोनों में लॉग हो ना, हमारे दोनों में लॉग हो तो डिवाइड का फार्मूला लगा दें आप, दोनों में लॉग, दोनों में लॉग नजर आ रहा है आपको? जी 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 तो जी जी। बजाय कॉमन लेने के आप क्या करेंगे, वो लॉ अप्लाई करेंगे और आप लिख देंगे सिंगल लॉग और एक्स क्यूब अपॉन 3। हाँ बोले, आप क्या करेंगे, कुछ कह रहे थे? सर इसके अंदर हम लोग ये अभी जो लास्ट नोट आपने लिखा है ये अप्लाई नहीं होगा? कहाँ पे, बोलो बोलो। एक्स क्यूब माइनस थ्री इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री, एल एन दोनों से हट जाएगा। हाँ अब हो गया ना, अब जाके, अरे नहीं नहीं हो सकता बल्कि। अब ये सेकंड वाला नोट अप्लाई हो रहा है, ये वाला नोट, नोट हाँ नंबर, हाँ है ना? यहाँ पर अब ये नोट नंबर ये 1 था, ये नोट नंबर 2 इस सवाल का, और ये नोट जी नंबर जी 3 इस सवाल पे। अब ये नोट नंबर 2 अप्लाई हो रहा है, कि अगर दोनों तरफ लॉग हो तो आपस में कैंसिल जी। हो जाता है, लॉग हो या एल एन हो, लॉग एल एन में कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, उससे घबराइए। बस अगर लॉग हो तो बेस सेम होनी चाहिए ना दोनों की। हाँ वो एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा आपने बता दिया। ये आ गया भाई? जी, थ्री थ्री कट जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब आ जाएगा ऐसे तो। क्या कट जाएगा भाई? थ्री से थ्री। क्यों कटेगा, वो माइनस 3, ये 3 है नीचे, इसे क्यों क्यों? काटेंगे? कौन से रूल से काटेंगे इसको? ये ये कब हुआ सर? इसको ये कैंसिल कर देंगे? सर मैंने तो ये लेफ्ट साइड वाला भी वो ले लिया फ्रैक्शन, लेफ्ट साइड वाला। नहीं, इसको क्यों कैंसिल करेंगे भाई? वाह, नहीं मैंने लेफ्ट साइड वाला फ्रैक्शन ले लिया। लेफ्ट साइड वाला फ्रैक्शन कैसे लिया? एल एन एक्स क्यूब अपॉन थ्री। बात सुने, दोनों में लॉग है क्या? जी। गौर से देखें, क्या ये एल एन एक्स, अगर ये होता ना, सुने बात गौर से, अगर ये होता ना एल एन एक्स क्यूब अरे हाँ माइनस एल सही एन 3, तो वो होता है एल एन एक्स क्यूब अपॉन 3। हाँ हाँ हाँ, वो होल ब्रैकेट में। आ रही सही बात है। समझ? तब जी यहाँ सर। पर ये नहीं करेंगे भाई, यहाँ पर तो जी आप लॉ सर। अप्लाई नहीं कर सकते इस सूरत में, इसको खोलना हम्म। अलाउ ही नहीं है, बताया उन्होंने यहाँ पे। ठीक है ना? ओके, तो ये पाप एल हो एन जाता है कैंसिल हो गया, सर। ये रूल अप्लाई हुआ यहाँ पे, ये रहा। अच्छा अभी क्या होगा? अब थ्री, एक सेकेंड सर एक सेकेंड। आप बताइए क्या हुआ? एल एन एक्स क्यूब एल एन से एल एन कट गया, हाँ क्या बोले? क्या हो जाएगा बस? 3, यस, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे, जी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 1 है तो 3 वहाँ जाके टू एक्स क्यूब मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू वेरी गुड। 3x³ एक्स क्यूब इक्वल्स टू नाइन माइनस अपॉन 9 इक्वल्स टू 3x इक्वल टू x³। सही है। डेसिमल फॉर्म में आ गया, 1.65 आएगा। अब क्या एक्स होगा इक्वल भाई कि 3x³ माइनस x³ इक्वल्स टू 9। जी, टू एक्स क्यूब इक्वल्स टू 9। तो माइनस में देख लेंगे हम, सही जा भी रहे हैं नहीं जा रहे हैं, सही ट्रैक पे। 1.65 आ रहा है। x³ क्यूब रूट ला, 9/2 कितना का, 4.5 आएगा। पता नहीं सर, मैंने डायरेक्ट क्यूब रूट 9/2 ले लिया था। हाँ तो सही है, क्या आया बोले? 1.65, एक्स इक्वल्स टू 1.65। 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिया है। जी तीन है ना, 1.65।
ये फाइनल आंसर तो हो गया, लेकिन हम लोग मार्किंग स्कीम से भी चेक कर लें तो बेहतर है। जी 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 ठीक है, मार्किंग स्कीम की तरफ चलते हैं। कौन सा सवाल नंबर 1 था ना? जी। क्वेश्चन 1, M21 MS32 सही है। ओ जबरदस्त, 1.65 आ रहा है। जी जी ठीक है ना, देख लो मार्किंग स्कीम। पहले इन्होंने प्रोडक्ट लॉ या पावर लॉ अप्लाई करके M1 लिया है, हमने पावर लॉ अप्लाई किया था, उसके 1 नंबर हो गए। फिर इसने हम्म लॉ को फ्री कर दिया इस तरह से, उसको पूरे मार्क्स को 1 नंबर दिए हैं, और फिर 1 नंबर से। कितना आसान सवाल था ये, आसान था, लेकिन बड़ा वो था कि बच्चा जगह जगह गलती कर सकता था इसके अंदर। क्या ख्याल? अच्छा, वो ये उसी की कंटिन्यूशन है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका अक्टूबर नवंबर 2018, पेपर 3, वेरिएंट 29709, इसका कोड है जनाब। हम्म तो अब पता है क्या, देखने में तो लग रहा है बड़ा को अजीब ही सवाल लग रहा है देखने में, लेकिन है नहीं। देखें, अब क्या है कि आपने करना है क्या, सब में पहले स्टेप में तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ई एक्स प्लस 1 को उस साइड में लेके चले जाना है। सही है। ठीक है ना? तो नाउ इट विल बी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इट विल बी 4 ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस 4, एम आई राइट? सही है। ई रेस्ट टू माइनस। पावर एक्स और प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, सारे जो ई रेस्ट टू पावर एक्स है ना, उसको एक तरफ कर दो, और सही है। सबको वो जीरो ले आओ यहाँ पे। तो 4 EX और ई की पावर एक्स, 4 EX माइनस ई रेस्ट टू पावर एक्स, इसको वहां ले जाएंगे ना, और माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स प्लस 4। ये सबको मैं क्या किया, सबको मैं वहां ले गया उस तरफ। जी। जीरो आ गया, एक स्टेप मैंने मिस कर दिया जनाब। तो 4 EX और माइनस एक्स क्या होना चाहिए भाई? 3EX। 3 ई रेस्ट टू पावर एक्स, वेरी गुड, माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सही है। आया समझ में? जी अब मसला क्या है यहाँ, अगर आप सब्स्टिट्यूशन आप अप्लाई करते हैं ना, अगर आप करते हैं भाई कि मैं वो कर दूं कि यू रेस्ट टू पावर, छोटी वाली पावर को सब्स्टिट्यूट करते थे ना हम लोग, याद है? पिछले जी सवाल में हमने क्या किया था, लास्ट क्वेश्चन वो नहीं था ना, वो पहला जो सवाल हमने ऊपर किया हुआ है, जी ये जी 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 हाँ ये बिल्कुल स्टार्ट क्लास के स्टार्ट में किया था। इधर ये रहा, क्या होता है, छोटी जी पावर को आप यू अज्यूम करते हैं, याद है? तो जी 9, छोटी वैल्यू को 9x से और 3x से। इसी तरह से आप देखो यहाँ पर, यानी कि कौन सी वैल्यू यानी कि छोटी आएगी ना, ये माइनस वाली वाली छोटी है ना, जी। ई की पावर माइनस एक्स। ये 1/e की एक्स है, ये ई की पावर एक्स है, 1 है ना, तो वो डिवाइड 1 से डिवाइड होने पे वैल्यू कम हो जाती है, तो पता ही है। तो आप यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे, लेट यू इक्वल्स टू व्हाट, ई की पावर माइनस एक्स। e रेज़ टू माइनस एक्स, यस स्मॉल, देन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जी लेकिन मसला पता है क्या हो जाएगा, मसला यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ ये हो जाएगा कि अगर आप बोथ साइड करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर माइनस 2x हो जाएगा, है। है ना? क्या ये मतलब? गड़बड़ है। इसको ये स्टेप नहीं करो, पता है, इसको तो माइनस एक्स को पहले खत्म करो, माइनस एक्स को पहले क्या करो, खत्म करो। कैसे करोगे सुनो, 1/। 1 अपॉन करके कर लें आप, 3 e रेज़ टू पावर एक्स माइनस ये इंडाइसिस का रूल यहाँ अप्लाई हो जाएगा, तो 1/e रेज़ टू पावर एक्स और प्लस 4। ठीक है, वो मैंने एरर बताया था कि आप वो कर सकते हैं, करेंगे नहीं। अब पहले आप एलसीएम एलसीएम ले लेंगे इसका। ई की पावर एक्स को सपोज कर लेंगे, है ना? हम्म, इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 3 वॉट e रेज़ टू पावर एक्स, 2x कर सकते हैं इसको हम लोग बोले। सर डायरेक्ट सपोज कर लेना। हाँ अच्छा, चलो अभी कर लें सपोज, चलो सही है, अभी सपोज अच्छा हो जाएगा। ये तो ये आप क्या रहो, जी 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 चलो बिल्कुल बेहतरीन तरीके है, ऐसे कर लो, इंडिसेस के अंदर नहीं फंसेंगे फिर हम लोग, जी। है ना? ये भी बहुत सारे मेथड है असल में जो आपको समझ में आ जाए। आप कहते हैं लेट ई रेज़ टू पावर एक्स की वैल्यू कम है, आपका ई रेज़ टू पावर एक्स इक्वल टू यू, उसके बाद एलसीएम। एग्जैक्टली 3u हो जाएगा, वो ज़्यादा आसान काम हो जाएगा। 1/u प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या हुआ भाई, ये 4 से लिख दूँ मैं, अब क्या हुआ, ये 3u हो गया, और एलसीएम हमने लिया 1 + 4u। है 3U उधर कैसे चला गया सर? प्लस है ना 3U। सॉरी,
ये माइनस, वो है सॉरी। ना, आई एम सॉरी, ये माइनस आना, माइनस, राइट। एलसीएम अभी है ना। एलसीएम ले लेंगे आप, यू हो गया, थ्री स्क्वायर। स्क्वायर हो गया, हमारा टाइम पे आया ना, 3.5 में, जी जी सर, 3.5 सही है। उससे पहले इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी आपका कोशिश। जुमा कब पढ़ने जाना है आपका? यार मैं 1:20 में निकलूंगा, अभी है अच्छा। टाइम, रेडी हूँ। यू वहां चला गया, जीरो हो गया, क्या ख्याल है? जी, लेकिन वो करेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं क्या? ई की स्टेप, पावर एक्स 0। नहीं नहीं, यू मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो हो गया ना। लेकिन सर वो अलग से एक वैल्यू नहीं आएगी नहीं नहीं, जीरो अब की, नहीं, क्यों आई है? जैसे करते हैं ना वो। अच्छा, वो तो वो उसमें करते हैं ना, अगर यू होता है, अगर यू होता है ना, तो यू इक्वल टू जीरो करेंगे, फैक्टराइज अगर होता है, और यू माइनस वन इक्वल टू जीरो करेंगे इस केस के अंदर, राइट। इस अगर केस में, सिंगल वैल्यू होगी तो नहीं होगा। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये हो रहा है, यू वहां जाके मल्टीप्लाई हो रहा है जीरो से, यानी कि ये हो रहा है, ठीक। ये हो रहा है। तो अब क्या होगा भाई, जीरो मल्टीप्लाई बाई यू इज जीरो, क्या ख्याल सही है सही ना? सही। ये वो कहते हैं, ये फैक्टराइजेशन के केस में, जब ठीक। फैक्टराइजेशन के केस में तब, अदरवाइज नहीं। सही। अब देखें, अब आप इस स्टेज पे अब क्वाड्रेटिक की जरूरत नहीं है, आप यानी कि वो करें यहाँ पे, कैलकुलेटर यूज करके ब्रैकेट लिया, लेकिन सर उसने तो बोला शोइंग ऑल नेसेसरी वर्किंग। यहाँ बोला हुआ है, जी। बोला हो तो भाई करना पड़ेगा। सर एक कैलकुलेटर एक से मिनट, एक मिनट, पहले नहीं 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 नहीं, बोला हो तो भाई एक मिनट मार्किंग स्कीम में देख लो, बोला है हुआ है तो करना पड़ेगा, मार्किंग स्कीम को चेक करते हैं। शोइंग ऑल नेसेसरी वर्किंग, इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, आप कैलकुलेटर से नहीं करोगे। देखें जरा हम लोग, सर जानती है देखते हैं देखते हैं सर। देखते हैं, बिल्कुल अच्छा बताइए तुमने, मैंने देखा नहीं था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 4। क्वेश्चन 4। देखिए मार्किंग स्कीम में आपको लाजमी क्वाड्रेटिक यूज करवाएगा, मेरे ख्याल में तो करवाना चाहिए और करवाएगा। पता नहीं कब लास्ट टाइम इस्तेमाल किया था। हाँ हेलो एक्सक्यूज मी, जी ये क्या लिखा हुआ है? एक नंबर, ठीक है ना, करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, 3 टाइम क्वाड्रेटिक फॉर यू। तो उसको मेथड को शो कर दो भाई, इसको फटाफट। 3u² प्लस 4u आई है ना, -1 इक्वल टू जीरो। जी। फटाफट क्वाड्रेटिक अप्लाई करते हैं यहाँ पे। माइनस, ये फॉर्मूला दिया होता है एमएफ 19 में। क्वाड्रेटिक का ये देख लेना जी। मुझे, ये सही। अच्छा यू के बराबर लिखेंगे आप, एक्स नहीं लिखेंगे आप, यू यू जी जी टू जी। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर। जो जितना मेंटली कर लो वो कर लेना इसमें ना, छोटा हो जाएगा जी लिखना। अच्छा, बार बार यूज लिखना जरूरी नहीं है, मैं पता नहीं क्यों लिखा गलती से। जी। 6, तो यू आ गया आपके पास -4 प्लस √28 डिवाइड बाई 6, ये आ गया, और यू इक्वल्स टू आ गया -4 माइनस √28 डिवाइड बाई 6। सर बता, दो वैल्यूज नहीं आ सकती इसकी? हैं? दो ही तो दो आए, वैल्यूज, तो दो नहीं आएंगे, दो ही आएंगी। क्वाड्रेटिक है ना, डिफरेंट भी आ सकती है, सही सेम भी आ सकती है, हाँ भाई। -4 प्लस √28 अपॉन 6 क्या आएगा बताओ? वही कर रहा हूँ। ये आएगा सर 0.215, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। नहीं, अभी आंसर नहीं है फाइनल, ये 4 सिग्निफिकेंट मिलेंगे अब। मेरे पास 0.2153 आ रहा है, बता। अच्छा, फाइनल। 0.2153 आ रहा है, जी 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 सही है। -1.549,
नेगेटिव वाला जब लॉक कर रहा हूँ, नेगेटिव वाली वैल्यू को इग्नोर कर लेते हैं, मार्किंग स्कीम में देख लो, इसको इन्होंने चेक करने का कोई तरीका बताया हुआ नहीं है। अच्छा, लेकिन नेगेटिव ही आंसर है। चेक करने की आंसर तो नेगेटिव है, लेकिन ये जो यू है, यू जब मैं लॉग इसके अंदर जब मैं लॉग में डालूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव लॉग आएगा। अभी अब चलो, अभी इग्नोर नहीं करो, अभी फर्स्ट करो, नहीं किया, चलो अब देखो क्या हो। यू किसको अज्यूम किया ई था की हमने? पावर एक्स का यू हमने किसको अज्यूम किया था? ई रेस्ट टू पावर एक्स को। ई की पावर एक्स। हाँ, क्या हुआ ये? ओके, रिपुट कर देंगे आप। ई रेस्ट टू पावर एक्स रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस यू विद ई रेस्ट टू पावर एक्स, क्योंकि ऊपर हमने ई रेस्ट टू पावर एक्स कर दिया था, इक्वल टू रिप्लेस यू। हाँ, अब क्या हुआ? 0.2153 और e raised to power x equals to -1.549। ओके, देखो e raised to power x वाले को सॉल्व करने की टेक्निक होती है टेकिंग लॉग, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, टेकिंग, अच्छा, हाँ ये याद रखना है आप, ln लेते हैं, लॉग नहीं लेते हैं, ln ऑन बोथ साइड्स, दोनों के लिए, राइट? इसके लिए भी वही रूल। क्या होगा? ln e raised to power x हो गया इक्वल्स टू 0.2153 हो गया, और एलएन ये होगा ना। ln, ओह ये, यस, क्या होगा? ln 0 पॉइंट, यहां पर भी वही हो जाएगा, ln e रेस्ट टू पावर x इज इक्वल टू ln -1.549। ठीक है यार? जी। देन उसके बाद क्या हुआ भाई? ये हो जाएगा x ln e इक्वल्स टू ln 0.2153। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा? वो भी देखें ई की आप। पावर वन सपोज करेंगे। हाँ, एक नोट याद रख लें, नोट, एक और नोट की कॉपी में भर दें। जी। ln e जो होता है ना, 1 होता है। सही है। ठीक है भाई, ln e क्या होता है? 1 होता है। एलएन वन जो है, आपने ई की पावर वन सपोज की है ना। हाँ, वरना कैलकुलेटर पावर मांगेगा, 1 होता है। हाँ, वही वही अभी मैंने करके देख लिया था। एलएन। कैलकुलेटर में आप पुट करेंगे ना, तो आप जब तक पावर नहीं आप पुट करेंगे ना, नहीं वो काम करेगा। देख जी लें, जी जी जी। इफ आई राइट ओनली, मैं अगर एल एन लिखता हूँ ना, एल एन कहाँ गई यार, एल एन ई लिखता हूँ तो नहीं चलेगा। कहाँ गया भाई? ई, शिफ्ट ई। अब देख रहे हैं ई की पावर मांग रहा है, अगर आप नहीं जी करेंगे जी। तो वो मैथड दे देगा। वो वन दे देंगे हम। हाँ, तो एलएन ई। ई की पावर आप इसको 1 दे देंगे, एल एन, और ई रेस्ट टू पावर 1, ये आपको देना पड़ेगा। देख रहे हैं, 1 आंसर है। ओके, एल एन ई 1, ये मैं नोट में लिखा, तो याद कर लो, नहीं कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा। देख लें भाई क्या वैल्यू आ रही है एक्स एम की। हाँ जी, अब इस स्टेज पे देखेंगे आप, कि आप देखें भाई, निकालें वैल्यू इसकी, एल एन जीरो डिवाइड पॉइंट टू करेंगे। एल एन 0.215, नहीं डिवाइड क्यों करोगे? एल एन जीरो पॉइंट टू वन हाँ, फाइव एलएन थ्री ई वन होता है, सही है सही है। एल एन 0.2153 निकालो भाई, एल एन 0.2153, एल एन 0.2153 -1.53 आ रहा आंसर। कितना आ रहा भाई? एक्स इक्वल टू -1.53। -1.54 हो जाएगा। हम्म। अब पता है कॉन्सेप्ट क्या है, अगर एल एन माइनस में होता ना अम्मार, वो कैलकुलेट नहीं होता बेसिकली, एक्स की बात नहीं हो रही। एक्स वन हाँ, पॉइंट फाइव फोर अब एक्स 1.54 है ना। -1.5। हाँ, -1.54 को तुम अगर ई के अंदर पुट करके देखोगे ना, ई में भी मैं पुट करके देखता भी हूँ, ई में क्या मतलब पुट करके देंगे? मतलब ऊपर सही आ तो गया सर। हाँ हाँ, ऊपर क्वेश्चन में तो तुम कह रहे थे नेगेटिव से नेगेटिव मसला करता है,
नहीं, इसको तुम क्वेश्चन में पुट करके देखोगे, आंसर देगा वो। सही है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना आपको, ये रहा। जी जी। इसको अगर आप पुट करके देखेंगे तो वो 4 देगा लाजमी, सही है सर। एक्स को। तो आप देखिएगा वो आपको देगा 4, करके देख लीजिए घर पे आराम से। ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया ये एलन, ये क्यों रिजेक्ट हुआ, ये इसलिए रिजेक्ट हुआ, इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, सही, हाँ वो एरर आ रहा है, है ना। रिजेक्ट हो गया। जो कैलकुलेटर में कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो ये क्या होगा, इग्नोर्ड हो गया या रिजेक्टेड हो गया। इग्नोर का वर्ड लिखते हैं, कभी रिजेक्ट का वर्ड लिखते हैं यहाँ पे। इसका मार्केट सी में कोई जिक्र नहीं, आई थिंक देखते हैं। देख रहे हैं, फॉर एक्स फ्रॉम अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स ई के पावर एक्स ऑब्टेन एक्स इक्वल टू -1 ऑन सर ये इसने चार सिग्निफिकेंट फिगर क्यों लिया हुआ है? -1.536। हाँ, हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है भाई। क्वेश्चन में तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर बोला है उसने। कहाँ है बोला हुआ 360? हाँ, ऊपर देखें। ये हुआ। ये ओ डेसिमल प्लेस। ओ हो। हाँ हाँ हाँ, वही मैं बोलूं क्यों दिया हुआ जब इसने। 3 डेसिमल प्लेस दिया हुआ है ना, तो तुम्हें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर फिर 4 डेसिमल लाना पड़ेगा। यहाँ मैं 4 सही है डेसिमल सही। लिया है, 1 2 3 4, सही लाया हुआ मैं, ओके। लेकिन जब यहाँ पर आप आंसर लेंगे ना कैलकुलेटर में, तो हम्म। हमने क्या लाया था कैलकुलेटर में, हम लाए थे जनाब ये -1.5357 आ रहा है। वन माइनस ठीक वन है। पॉइंट फाइव थ्री वन फाइव सेवन माइनस लूंगा मैं। वन थ्री फाइव सिक्स हो थ्री जाएगा। 5357 लूंगा ना। हाँ, -1.536 हो जाएगा ना फिर। 60 हो जाएगा। माइनस सर वन पॉइंट फाइव थ्री सेवन लूंगा ना, 3 डेसिमल प्लेस हो गया ना ये। सर 6 हो जाएगा ना, 7 कहाँ से आया, 6 हो जाएगा। क्या है आंसर, -1.5, आंसर क्या आ रहा है? -1.5357 आ रहा है ना। वो माइनस, हाँ तो 6 हो जाएगा ना। हमें कितने, 3 डेसिमल प्लेस सर। अच्छा, वो मैंने वो 5 मैंने स्किप कर दिया था हमने। पीछे दे वो क्या हाँ, मार्किंग स्कीम में क्या बोल रहा नहीं है? नहीं, सही कह रहा हूँ मैंने, असल में ना वो 5 मैंने मिस कर दिया था। सही। तो क्या हुआ, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो 1.536। ओके। तो भाई बहुत ख्याल करना ये डेसिमल प्लेस एक्यूरेसी लाने के लिए 3D। सर क्या तुम देख रहे हैं, यही दे रहा है। हाँ श्योर, क्यों नहीं देखेंगे। ये देखें आप, ओनली का वर्ड लिखा, ओनली। कोई और आंसर आएगा जी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, A1। ये भी लिखा, मस्ट बी इन 3 डेसिमल प्लेस। ओके। जी जी जी।